बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज इंसाफ का एक और कत्ल कर दिया गया। इमरान खान साहब को तोशा खाना 2 के केस में भी सजा सुना दी गई है। पहले देखें हुआ क्या है, इसकी टाइमलाइन देख लें आप। इमरान खान साहब की जो वकला की टीम है उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है रात को 8 बजे कि सुबह जनाब तोशा खाना वाला केस लगेगा। बार बार ये केस इससे पहले लगता रहा, कैंसिल होता रहा, तो कंफर्मेशन थी नहीं, लेकिन रात को कंफर्म किया जाता है सुबह केस लगेगा, आप फटाफट पहुंच जाए। अब वकला जो है वो लाहौर में मौजूद है, कोई कहीं मौजूद है, तो सब लोग भागम दौड़ जो है वो कुछ भी करके, धुंध बहुत ज्यादा थी, इसके बावजूद इस्लामाबाद पहुंच गए। फैमिली को अंदर नहीं जाने दिया गया और मखसूस लोगों को अंदर ले जाया गया। वकला को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, सिर्फ सलमान सफदर साहब को अंदर जाने की इजाजत मिली। अंदर उन्होंने क्या देखा और जो बाकी लोग हैं सोर्सेज वो क्या बताते हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है वो जो अदालत बनाई गई है अडियाला जेल में वहां पे मौजूद थे। जज शाहरुख अर्जुमंद वो जज साहब की कुर्सी पे आकर बैठ गए और अभी इस केस के अंदर मजीद कुछ दलाइल और मजीद कुछ शवाहिद सुने जाने थे। यानी अभी अब केस बाकी था, ऐसा नहीं था कि केस मुकम्मल हो गया। पहले नॉर्मली ये होता है कि अदालत केस को सुनती है, दोनों तरफ के दलाइल सुनती है और दोनों तरफ के गवाहान को सुनने के बाद अदालत किसी नतीजे पर पहुंचती है और फैसला महफूज करती है, बाद में आकर फैसला सुना दिया जाता है। नॉर्मली ये होता है, लेकिन यहां पे बड़े अजीबोगरीब तरीके से और उजलत में अचानक जज साहब ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। जो ऐनी शाहिदीन है उनमें से कुछ ने यह बताया कि इमरान खान साहब को जब बुलाया गया तो इमरान खान साहब नहीं उठे और इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे थे, वो बुशरा बीबी से बातचीत कर रहे थे और जज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब मुस्कुराते रहे और जज साहब फैसला सुनाते रहे। जज साहब का जो फैसला है ये टोटल 59 सफात पर मुश्तमिल है और 32 इसके पैराग्राफ हैं और जज साहब ने इमरान खान को और बुशरा बीबी को 17 साल की मजीद सजा सुना दी है। लेकिन उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि जनाब इनमें से एक खातून है और एक की उम्र ज्यादा है, लिहाजा मैं लिहाज कर रहा हूं। ये लिहाज करते हुए उन्होंने तोशा खाना से तोहफा लेने पर इमरान खान को और बुशरा बीबी को 17 साल सजा सुना दी। और ये बात याद रखिएगा कि तोशा खाना का केस ऐसे नहीं है। पहले तो आप ये देख लें कि सजा सुनाई और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ मैन हैंडलिंग की गई उनकी एहलिया के साथ, और ये बात इमरान खान साहब की बहनों ने जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई उसकी बुनियाद पर कहा कि उन्हें बाकायदा धकेला गया। वहां पे जेल के अंदर पुलिस की भारी नफरी वहां पे मौजूद थी और सलमान सफदर साहब को भी मैन हैंडल किया गया, उन्हें भी खैंचातानी की गई ताकि इमरान खान साहब को ज्यादा पैगाम दे ना सके। इमरान खान साहब ने जो पैगाम भिजवाया उनकी बहन की जुबानी वो क्या है ये मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर बाकी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। अलीमा खानम कहती है कि आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि जैसे सलमान सफदर ने रात को हमें फोन किया, धुंध थी, मैं यहां थी, बहनें लाहौर में थी, कजन भी लाहौर में थे, तो जनाब ये बड़ी मुश्किल से वहां पे पहुंचे और मीडिया को तो इस बात का इल्म है, लेकिन हम अपने नादरीन को यह बताना चाहते हैं कि यहां नाका लगाया हुआ था, अंदर जाने नहीं दिया और पिंडी की तरफ से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले एक और नाका लगाया गया था और गोरखपुर की तरफ भी तकरीबन 1 किलोमीटर पहले नाका लगाया हुआ था और ये इस मकाम पर भी नाका लगा हुआ है जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने कहा पुलिस बहुत ज्यादा तैनात की गई है, जेल के दरवाजे से पहले ही लोगों को पंजाब पुलिस रोक रही है ताकि जेल के दरवाजे पर मौजूद पुलिस तक ये तकनीकी मौके इख्तियार किया जा सके कि फैमिली को अंदर कैसे भेजें, वो तो आया ही नहीं, वहां आएंगे तो भेजेंगे ना, लिहाजा फैमिली को करीब जाने नहीं दिया गया। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हमें दोनों तरफ से घेर कर रोक लिया गया और यह कहा गया कि आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से यानी सरकार की जानिब से रिबटल आएगा, उनकी जानिब से आज जवाब जमा करवाया जाएगा और सजा के बारे में फैसला शायद बाद में सुनाया जाए। फैसला बाद में आएगा, आज सिर्फ सरकार की बारी थी, प्रोसिक्यूशन की बारी थी। अच्छा, हमें यह भी जल्दी थी कि कहीं पे यह ना हो जाए कि अलकादर का केस लग जाए वहां पे हाई कोर्ट में, डोगर साहब 1 साल से केस नहीं सुन रहे, ये भी उन्होंने कहा। बहरहाल उन्होंने कहा जो सलमान सफदर के साथ हुआ वो पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो सका। मैं आपको बताती हूं कि आज वो बदतमीजी पर आए हुए थे, सलमान सफदर को भी जबरदस्ती धक्के दिए गए, बुशरा बीबी और इमरान खान के साथ भी जबरदस्ती की जा रही थी, यहां तक कि उन्हें तकरीबन घसीट कर बाहर ले जाने की कोशिश की गई। इस घबराहट की वजह यह थी कि कहीं सलमान सफदर की इमरान खान से कोई तफसीली गुफ्तगू ना हो जाए, इसीलिए अंदर जाते ही फौरन सजा सुना दी गई। इमरान खान को पूरी बात सुनने का मौका भी नहीं दिया गया, सजा सुनाकर जज उठकर चले गए। इसके बावजूद इमरान खान ने चंद पैगाम भिजवाए हैं और हमें वो पैगाम मिल गए हैं। सबसे पहले इमरान खान ने कहा कि उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि उनकी बहनों और दीगर खवातीन के साथ जेल के बाहर जो सलूक हो रहा है। उन्होंने कहा काश हम सलमान सफदर के जरिए ये पैगाम अंदर भिजवा सकते कि आप हमारी फिक्र ना करें, कोई बात नहीं है, मजबूती के साथ खड़े हैं और आप भी मजबूती के साथ खड़े हैं, खवातीन भी खड़ी होती हैं, कोई खौफजदा नहीं है। फिर इमरान खान ने बताया कि जिस तरह यास्मीन, इमरान खान साहब ने जो जेल में कहा, उन्होंने कहा जी यास्मीन राशिद और मारंग बलोच के साथ जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह बुशरा बीबी के साथ तन्हाई में सलूक किया जा रहा है, कहते तन्हाई में डाला हुआ है, इस पर भी उन्होंने खवातीन के हवाले से बात की। फिर उन्होंने अपना और बुशरा बीबी की सूरत बयान करते हुए कहा कि उन्हें तन्हाई में रखकर शदीद ज़हनी अजियत दी जा रही है और इन दोनों के पास टीवी भी नहीं है जेल में। हालांकि जो शख्स जेल में जा चुका होता है वो जानता है कि जब कुछ करने को ना हो
तो उसके पास कुरान पाक और किताबें मौजूद होती है। लेकिन इमरान खान साहब को जो है वो किताबें भी नहीं दी जा रही। पूरी जेल के बाद टेलीविजन देखने की सहूलत है, लेकिन इमरान खान को और बुशरा बीबी को ये सहूलत मुयसर नहीं है। किताबों के लिए हमने जज अमजद साहब को बार बार कह रखा है, अब 2 हफ्ते हो चुके हैं, 11 किताबों की लिस्ट उनको दी थी, लेकिन किताबें इमरान खान साहब तक नहीं पहुंची। इमरान खान ने अपने साथ होने वाले तशद्दुद का जिक्र किया और कहा कि उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है वो इंतहाई सख्त और नाकाबिले कबूल है। उन्होंने वादे तौर पर कहा कि उन्हें ज़हनी अजियत दी जा रही है। फिर उन्होंने तस्वीर के बारे में जिक्र किया जो इमरान खान साहब की इससे पहले वाली थी, उस पर उन्होंने बात की। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के निजाम पर बात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो जजेस हक के लिए खड़े हो गए हैं वो पाकिस्तान के हीरोज हैं। याद रखें, तारीख में एक बाब 2007 में भी गुजरा था जब डिक्टेटर के साथ बहुत सारे जजेस खड़े हो गए थे जिन्हें पीसीओ जजेस कहा जाता था, जबकि जो जजेस उस डिक्टेटर के खिलाफ खड़े हुए थे उन्हें हीरोज माना जाता था और आज तक उन्हें हीरो ही समझा जाता है। आज भी वो जजेस जो इस निजाम के खिलाफ खड़े हैं, जिसे ये लोग दफन कर रहे हैं, और जो कानून की हुक्मरानी के लिए डटे हुए हैं जो जजेस, इमरान खान के मुताबिक वो पाकिस्तान के हीरोज हैं। और ये पीसीओ जजेस हैं जो हुक्मरानों के अहकामात पर फैसले लिख कर दे रहे हैं, जैसे कि आज जज ने लिख कर दिया। वही पीसीओ जजेस हैं। कौम को जमीर वाले जजेस और बेजमीर जजेस में फर्क करना होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म का निजाम का साथ देने वाले यही पीसीओ जजेस हैं। यानी इन जजेस को उन्होंने एक मरतबा फिर पीसीओ जजेस करार दिया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैं किसी शख्स का नाम लेता हूं तो अपनी फौज के बारे में कहते हैं, फौज को कह रहा हूं नहीं, ये फौज मेरी है, ये पाकिस्तान की फौज है और मैंने कभी भी इसके खिलाफ बात नहीं की है। मैं इदारे के खिलाफ कभी नहीं बोला। फौज मेरी है और ये कौम की फौज है। इसके बावजूद ये कहा जाता है कि इमरान खान ने इदारों पे हमला किया। इमरान खान ने ये बात अखबारात में यानी पढ़ी, उन्होंने कहा, अखबार में इमरान खान साहब ने पढ़ा कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि इमरान खान साहब इदारों पे हमला कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने दोबारा कहा कि ये मेरी फौज है, मैं एक बार फिर दोहरा रही हूं, ये पाकिस्तान की फौज है और मैंने इसके खिलाफ आज तक कोई बात नहीं की, ये इमरान खान ने कहा है। लेकिन इसके साथ इमरान खान ने कहा कि जेल में मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार एक कर्नल है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं आसिम मुनीर का नाम लेता हूं तो मैं एक फर्द का नाम लेता हूं, वो कोई वोट लेकर पाकिस्तान पर नहीं बैठा, ना ही किसी रेफरेंडम के जरिए इक्तदार में आया है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैं कह रही हूं कि वो एक सरकारी मुलाजिम है और आप पूरी फौज को इस एक शख्स के बराबर नहीं ठहरा सकते। जिस तरह आज आप मुशर्रफ का नाम लेते हैं, माजी में ज़ियाउल हक का कहते थे, तो पूरी फौज को आप नहीं कहते थे, आप इन डिक्टेटरों को कहते थे। जब आप मुशर्रफ का नाम लेते हैं तो कभी नहीं कहते कि पूरी फौज खराब थी, बल्कि हमेशा ये कहते हैं मुशर्रफ एक डिक्टेटर था। इसी तरह ज़ियाउल हक एक डिक्टेटर था और इसने जमहूरी निजाम को तबाह किया। तो अगर आज आप आसिम मुनीर का नाम लेते हैं क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तान के इंचार्ज हैं, तो इमरान खान कहते हैं कि मैं अपनी फौज के साथ हूं, लेकिन मेरे साथ जो जुल्म हो रहा है वो आसिम मुनीर के अहकामात और कानून के तहत हो रहा है। ये बात वादे हो गई है। इसके बाद इमरान खान ने कहा कि मेरे जो केसेस हैं, जैसा कि उन्होंने सलमान सफदर को भी कहा कि आप मेरे केसेस अब जाके हाई कोर्ट में लगवाएं, जो भी तरीकाकार हो, जजेस के हालात जो भी हो या अदालतों के मामला जो भी हो, आप हमारे केसेस को आगे बढ़ाएं। उन्होंने ये भी कहा कि रूल ऑफ लॉ के लिए इस वक्त वकला पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने ILF को कहा कि वकला मजबूती से आगे बढ़ें। ये पैगाम सलमान अकरम राजा साहब को भी दिया गया है कि इस वक्त फ्रंट फुट पर आकर जो मरकजी किरदार है वो ILF को अदा करना होगा। फिर इमरान खान ने एक पैगाम सुहेल अफरीदी के लिए दिया। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयारी पकड़ ले। स्ट्रीट मूवमेंट यानी गलियों के अंदर एहतजाज, पूरी एक मुल्क के अंदर एक स्ट्रीट मूवमेंट चले। इमरान खान साहब उसका जिक्र कर रहे हैं, अगले व्लॉग में हम इसकी तफसीलात में जाएंगे कि एक्चुअली ये होना क्या है। उन्होंने कहा जी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयारी पकड़े। उन्होंने वादे तौर पर कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयारी करें। और आखिर में इमरान खान ने जो सबसे अहम बात है वो कही थी, जिद्दोजहद इबादत है और मैं शहादत के लिए तैयार हूं। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है जो उन्होंने जेल के अंदर दिया। अब ये केस इस वक्त क्यों सुनाया गया, लेकिन किसी को नहीं पता था आज फैसला सुना दिया जाएगा। जज साहब लिखा लगाया फैसला लेकर आए, आगे जज साहब ने सुना दिया। क्यों? ये मामला किसी और तरह भी आगे बढ़ सकता था, लेकिन पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या खासतौर पर आसिम मुनीर साहब वो ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब की जेल के अंदर से बातें बाहर आए। उन्होंने इमरान खान साहब को कहते तन्हाई में रखा हुआ है और एक जरिया इमरान खान साहब का होता था कि जब अदालत में केस चलता था, जो अडियाला के अंदर बनाई गई अदालत है, तो वहां पे जो बातचीत करते थे वो बाहर आ जाती थी। आज वो रास्ता भी आसिम मुनीर साहब ने बंद कर दिया। अब मुमकिन है इमरान खान साहब की जेल को शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में इमरान खान साहब पे ऐसा कोई केस तो है नहीं जिसके लिए उन्हें लाना पड़े बार बार या जज को आना पड़े। लिहाजा ये फैसला सुना दिया गया। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताई है। उन्होंने कहा जी इतनी भारी सजाएं दे दी है, सियासी इंतकाम है ये और कुछ नहीं है। ये लिखा लिखाया फैसला जो अदालत ने लाकर सुना दिया, कोई कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए और इस तकाजा के जितने गवाह थे हुकूमत की जानिब से वो झूठे साबित हो चुके हैं। ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान इन्होंने तस्लीम किया कि तोशाखाना से लिए गए तहाइफ का मुकम्मल रिकॉर्ड और दस्तावेजात मौजूद हैं। जो एक कलीदी और बुनियादी गवाह था अदालत में मुकम्मल तौर पर डिस्क्रेडिट हो चुका है।
ये केस बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। इस केस का चलना ही गैर कानूनी था। सजा सुनाना तो बहुत दूर की बात है। फिर उन्होंने कहा तोशाखाना 2 में दी जाने वाली सजा एक ही इल्जाम पर दूसरी बार सजा है, यानी इसी केस में पहले सजा हो चुकी है, अब दोबारा इसी केस में सजा सुना दी गई। और ये पाकिस्तान के फौजदारी कानून की खिलाफ वर्जी है और इसकी कोई दूसरी मिसाल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वैसे जैसे इमरान खान साहब डट के खड़े हो गए, इसकी भी कोई दूसरी मिसाल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो एस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है उसकी भी कोई दूसरी मिसाल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अदालत आजाद नहीं थी बल्कि एक सियासी इंजीनियरिंग का आला कार बन चुकी है। इमरान खान साहब ने सारी हकीकत 1 अक्टूबर को दुनिया के सामने रख दी थी और आज ये फैसला इस बात पर आखिरी मोहर लगाई जा रही है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को दफन कर दिया गया है। और जनाब बदनुमा तरीन एक से बाब है ये फैसला। देखिए यहां पाकिस्तान में तोशाखाना के कानून में लिखा हुआ है कि आप गाड़ी नहीं ले सकते, बाकी चीजें आप ले सकते हैं। आप कीमत दें, आप वो चीजें ले लें। तोशाखाना में जो चीजें आई उनके पैसे जमा करवाए, चीजें ले लें। इमरान खान ने, बुशरा बीबी ने ये किया। लेकिन तोशाखाना के कानून में लिखा हुआ है कि गाड़ी आप नहीं ले सकते। जिन्होंने गाड़ियां ली उनमें कोई सदर है, कोई चेयरमैन सेनेट है, उनमें कोई जो है वो पाकिस्तान की हुक्मरानी संभाला हुआ है। जिन्होंने गाड़ियां ली हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं। वो केस जरा आप देखिए, इमरान खान का केस धड़ाधड़ इन्होंने चलाया जो 2024 में बनाया गया तोशाखाना 2, और उजलत में फैसला सुना दिया गया। जबकि जो गाड़ियों वाला केस है, तोशाखाना से गाड़ियां लेने वाला केस, चाहे नवाज शरीफ है, यूसुफ रजा गिलानी है, आसिफ अली जरदारी है, मरियम नवाज है, वो केस 2019 में बना। आज 6 साल गुजरने के बावजूद उस केस में कुछ नहीं हुआ। 50 से ज्यादा समातें हो चुकी हैं तोशाखाना से गाड़ियां निकलवाने वाले केस में, और तोशाखाना के कानून में लिखा हुआ है कि गाड़ी नहीं निकलवाई जा सकती। नैब बड़ा मुतहर्रिक था माजी में, लेकिन अब यह केस आगे ही नहीं बढ़ रहा। हो यह रहा है कि एफआईए के बाद दोनों केस गए, तोशाखाना 2 वाला भी गया और ये वाला केस भी गया जो 6 साल से चल रहा है गाड़ियों वाला। तो इसमें एफआईए ने आज तक चालान जमा नहीं करवाया, और दूसरी जानिब जो तोशाखाना 2 है इमरान खान के खिलाफ, उसका फटाफट। देखिए सादा बात समझे, अगर आर्मी चीफ आपका दोस्त है तो आप गाड़ियां लें, गैर कानूनी काम करें, कत्ल करें, बेईमानी करें। वो जज के बेटे ने 2 लड़कियां मार दी, मसला ही कोई नहीं। अगर आप आर्मी चीफ के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं इस मुल्क में तो मसला ही कोई नहीं, टेंशन ही कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस निज़ाम को, वो आपको बचाएंगे। लेकिन अगर आप आर्मी चीफ की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ आवाज उठाएं तो फिर ये होगा जो इमरान खान साहब के साथ हुआ है। और ये बातें सारी दुनिया अब जानती है। इसके अंदर और हम क्या करें, अब तो सिर्फ आवाम का खड़ा होना बाकी है। अगर किसी को लगता है ना कि इस निजाम से उसे पहले कोई उम्मीद थी, तो ये उम्मीद तो बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। इमरान खान साहब जाते जाते वो आखिरी जुमला बोल गए जिसके अंदर सारी हिकमत है। उन्होंने कहा जिद्दोजहद इबादत है और मैं शहादत के लिए तैयार हूं, ये इमरान खान साहब ने कहा है। नाज़रीन, कुछ चीजों से तवज्जो भी हटाई जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब को अब हो सकता है उनकी जेल को भी शिफ्ट कर दिया जाए, उनके ऊपर मजीद सख्ती की जाए, उन्हें कहते तन्हाई में डाल दिया जाए, क्योंकि आसिम मुनीर साहब को इस वक्त अमेरिका का आशीर्वाद हासिल है और अमेरिका के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। देखिए अभी वो कई ममालिक के दौरे करके आए, अब दोबारा से वो लीबिया गए हैं। लीबिया जाकर उन्होंने मुलाकात की, जो लीबिया का हुक्मरान है वहां पे फील्ड मार्शल, लीबिया का फील्ड मार्शल खलीफा बिल कासिम हफ्तर, उससे मुलाकात की। अच्छा, ये ऐसा बंदा है जिसने गद्दारी की थी कर्नल कजाफी से, जो लीबिया का हुक्मरान था, वो भी वहां पे फील्ड मार्शल बना हुआ है और ये भी फील्ड मार्शल है। 2 फील्ड मार्शल आपस में मिले हैं लीबिया में। एक्चुअली आसिम मुनीर साहब ट्रंप को खुश करने के लिए, या जो ट्रंप का मंसूबा है उस पर अमल दरामद करने के लिए, ऐसा लगता है फौज इकट्ठी कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर फौज के लिए कंसेंसस पैदा कर रहे हैं। ये जो खलीफा बिल कासिम हफ्तर है ना, इसका बेटा है, उसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर। आप अंदाजा करें इसकी उम्र 34 साल है और ये तरक्की करते करते लेफ्टिनेंट जनरल बन गया 34 साल की उम्र में। ना सिर्फ ये लेफ्टिनेंट जनरल बन गया बल्कि ये फौज में उसका नायब भी है। ऐसे बंदे जो है वो अभी भी दुनिया में मौजूद है। डिक्टेटरशिप की बदतरीन मिसालें, पाकिस्तान में भी बहरहाल डिक्टेटरशिप है। और अब अमेरिका ने जब पोल खोल दिया और अमेरिका ने सारी दुनिया के सामने रख दिया कि जनाब पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ये खुद अमेरिका को कह रहे हैं, जनाब बताएं आपको चाहिए क्या, हम अपनी फौज भेजते हैं गजा में और डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पे अमल दरामद करवाते हैं। अब कौम को सौदा क्या बेचा जा रहा है, कौम को सौदा बेचा जा रहा है कि हम फलस्तीनी अवाम की खिदमत के लिए फौज भेज रहे हैं। भाई फौज लड़ने के लिए होती है राणा साहब। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये जाएगी फौज, जाके फलस्तीनी अवाम की खिदमत करेगी। फौज खिदमत के लिए ट्रेड ही नहीं होती, फौज तो लड़ने के लिए ट्रेड होती है। ये तो लड़ सकती है, या ये जाके इसराइल से लड़ेगी या ये जाके हमास से लड़ेगी। वहां 2 ही कुव्वतें, दोनों में से किसी एक कुव्वत से फौज को लड़ना पड़ेगा। खिदमत के लिए आपने भेजना है तो आप डॉक्टर भेजें, नर्सें भेजें, जो खिदमत करने के लिए फलाई इदारों के कारकुन हैं आप उनको भेज सकते हैं, रेस्क्यू वाले हैं उनको भेज सकते हैं। मुझे आप ये बताएं ना, सादी सी बात है कि क्या ट्रंप के मंसूबे में किसी जगह पे ये बात शामिल है कि ये खिदमत करने जाएंगे? देखिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स ये गजा को कंट्रोल करेगी और हमास को गैर मुसल्लह करेगी, गजा से इसराइल के लिए खतरात को कम करेगी।
इसराइल की सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाएगी। इसराइल और हमास में लड़ाई की सूरत में ये हमास को रोकेगी, इसराइल को नहीं रोकेगी। ये सादी सादी बात है, ये सारी दुनिया को पता है। और इसके लिए फौज इकट्ठी कर रहे हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, और ये फौज इकट्ठी करेंगे और गजा के अंदर फौज लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की अपनी ख्वाहिश है कि वो वहां पे एक लीडिंग रोल के अंदर रहे। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर साहब चंद ममालिक की फौज को कायल कर लेंगे, जो डिक्टेटर टाइप के मुल्क है ना, जो अपनी फौज देने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। किसी से 1000, किसी से 2000 फौजी लेकर, और अच्छे खासे पैसे मिलेंगे इन फौजियों को और इनकी फौजों को, और ये अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, क्योंकि कुछ लोग पैसा खर्चेंगे, कुछ लोग अपनी फौज लेकर जाएंगे। क्योंकि इसराइल की हिफाजत को यकीनी बनाना डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी है। इसराइल के ऊपर किसी किस्म की आंच ना आए, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप किसी भी लेवल तक जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक मुसलमान फौज इकट्ठी करके इसराइल की हिफाजत के ऊपर मामूर की जा सके, और हमास को हमेशा के लिए गैर मुसल्ला भी किया जाए, एलिमिनेट भी किया जाए, और गजा से बेदखल भी कर दिया जाए। तो इसके लिए उन्हें एक फौज चाहिए, और ये फौज आसिम मुनीर साहब ऐसा बाहर दिखाई देता है, जो वो भाग दौड़ कर रहे हैं, वो एक फौज बना रहे हैं। इमरान खान साहब इनके रास्ते की एक रुकावट है, लेकिन जब ये बहुत खुश कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप को, तो उसके बाद ये रुकावट भी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। पाकिस्तान की आवाम के पास वाहिद एक रास्ता है कि वो एक मूवमेंट खड़ी करे और एक बड़ी तहरीक खड़ी करे, डिक्टेटर के खिलाफ जैसे खड़ी की जाती है, और उसके नतीजे में मौजूदा निजाम को लपेट कर एक कानूनी और आईनी शक्ल में इंतखाबात के जरिए से नई हुकूमत आए। क्योंकि पिछले इंतखाब का जो इन्होंने हाल कर दिया है, उसके अंदर तो अब ऐसा लगता नहीं है कि वापसी हो सकेगी। DGISPR के बारे में खबर आई, दावा यह किया गया कि वो कॉमसेट यूनिवर्सिटी गए और उन्होंने वहां का दौरा किया। वहां जाके अपनी तकरीर के शुरू में ही उन्होंने इमरान खान को ज़हनी मरीज कह दिया। अब इसके ऊपर तलबा ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया। वहां पे लोगों को डर नहीं लगता ना, नौजवान बोलते हैं, वो बताते हैं। उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान के सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर को कैसे आप इस तरह के अल्फाज से बुला सकते हैं। अब ये खबर जनाब वायरल हो गई है, और इस हवाले से बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि DGISPR जब तशरीफ लेकर गए और जब वो वहां पहुंचे कॉमसेट यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने इमरान खान साहब को ज़हनी मरीज कहा। अब इमरान खान साहब आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज कहते हैं, लेकिन इस पे तलबा ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया और DGISPR को कहा कि आप इस कौम के सबसे मकबूल लीडर को कैसे इस तरह से मुखातिब कर सकते हैं। अंदाजा करें नाज़रीन कि ये इस वक्त लेवल आ चुका है। कौमी कॉन्फ्रेंस जारी है इस्लामाबाद में, उसके हवाले से तफसीलात आ रही हैं। नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।